अश्नीर ग्रोवर ने की इतनी गंदी बात कि शार्क टैंक ने लात मार कर दिया बाहर। शार्क टैंक में फेक होता है सब कुछ, इसकी सच्चाई का खुलासा किया है सबसे बड़ी न्यूज चैनल ने। और शार्क टैंक के जजों में सबसे अमीर जज का नाम सुनकर एलॉन मस्क के होश उड़ गए। गलत भाषा के प्रयोग के कारण शार्क टैंक इंडिया ने अश्नीर ग्रोवर को लात मार कर बाहर निकाल दिया। हाल ही में खुद अश्नीर ग्रोवर ने मीडिया बातचीत के दौरान ये बताया कि आखिरकार उन्होंने शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 से दूरी क्यों बनाई। एक प्रमोशन के दौरान अश्नीर ग्रोवर से पूछा गया कि क्या वो इसलिए शो का हिस्सा नहीं बने क्योंकि चैनल उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अफोर्ड सिर्फ पैसे से नहीं होता, औकात से भी होता है। अश्नीर ग्रोवर ने खुलासा किया कि उन्होंने सभी शार्क को अनफॉलो कर दिया है और दूसरा सीजन भी नहीं देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिग बॉस में जाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस शो का हिस्सा बनने के बारे में तब सोच सकता हूँ जब मुझे शो के होस्ट सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले। अब भला इस इंसान को कौन बताया कि वो सलमान खान है भाई, कोई ऐरा गहरा नहीं। ऐसा जवाब और एटीट्यूड देखकर आपको क्या लगता है, इस शो से बाहर करने का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक हम आपको बताते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज के रूप में अमन गुप्ता हर एपिसोड के लिए 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता अपनी कंपनी से हर साल करीब 40 करोड़ रुपयों की मोटी कमाई करते हैं। फ्लिक ऑन क्लिक की रिपोर्ट के अनुसार अमन गुप्ता पूरे 700 करोड़ की दौलत के मालिक है। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल शो को जज करने के लिए अपनी फीस के रूप में हर एपिसोड से 7 लाख रुपए कमा लेते हैं। वहीं इस सीजन नमिता थापर एक एपिसोड के लिए 8 लाख रुपए चार्ज करती है। नमिता थापर एमक्योर कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के फाउंडर है। वो शार्क टैंक के पहले सीजन में भी मौजूद थे। पीयूष इस बार शो को जज करने के लिए 7 लाख रुपए हर एपिसोड के लिए रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में अश्नीर ग्रोवर की जगह लेने वाले कार देखो के फाउंडर अमित जैन अपनी सैलरी के रूप में हर एपिसोड के 7 लाख रुपए ले रहे हैं। पहले सीजन में अश्नीर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले जज थे, जो कि सबसे प्यारी जज कहे जाने वाली विनीता सिंह ने अपने पति के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत की। और शार्क टैंक के इस सीजन में वो सबसे कम फीस लेने वाली जज है। विनीता एक एपिसोड के सिर्फ 5 लाख रुपए लेती है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो दौलत के मामले में इन सब का गुरु है। शार्क टैंक इंडिया के नए सीजन में 5 जजों अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल और विनीता सिंह है। इन 5 जजों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति अमित जैन की है। अमित जैन 2980 करोड़ रुपयों का मालिक है, जबकि अमन गुप्ता 700 करोड़ रुपयों का, पीयूष बंसल 600 करोड़ रुपए, विनीता सिंह 300 करोड़ रुपए, अनुपम मित्तल 180 करोड़ और नमिता 600 करोड़ रुपयों के मालिक है। इसी तरह अमित जैन 5 शार्क्स में से सबसे ज्यादा अमीर है। उन्होंने साल 2007 में IT कंपनी गिरनार सॉफ्ट अपने भाई के साथ शुरू की। इसके बाद उन्होंने कार देखो.com और इंश्योरेंस देखो.com जैसे ब्रांड्स को क्रिएट किया। आज वो इन दोनों कंपनियों के मालिक है। अमित को लग्जूरियस व महंगी कारों का भी शौक है। अमित की फेवरेट कार उनकी मर्सिडीज है। इतना ही नहीं, इतना पैसा होने के बाद भी फिलहाल उनके पास 2 ही घर है। राजस्थान के जयपुर वाले घर की कीमत लाखों में है, वहीं दिल्ली के आलीशान बंगले की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। ये अपना बिजनेस जल्द ही इंडोनेशिया तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। आज की तारीख में इनकी कंपनी की कीमत लगभग 982 करोड़ है। अमित ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर साल 2007 में गिरनार सॉफ्ट नाम की एक कंपनी की स्थापना की। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने कार देखो लॉन्च किया और आज भारत में 3500 से ज्यादा डीलर हैं। अमित जैन को स्पोर्ट्स से भी काफी लगाव है और वो हाल ही में कतर में हुए फीफा विश्व कप भी देखने गए, जिसके बाद उनकी इस रियलिटी की काफी चर्चा हुई। लेकिन शो शार्क टैंक रियल है या फेक, इस बात का काला सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि शार्क टैंक सबसे पहले जापान में मनी टाइगर्स के नाम से शुरू हुआ। इसके बाद यूके में इसे ड्रैगन्स डैन के नाम से लॉन्च किया गया। लेकिन जब इसे यूके में लॉन्च किया गया तब उसका नाम शार्क टैंक रखा गया और अंत में यानी कि भारत में भी इस शो को शार्क टैंक इंडिया के नाम से चलाया जा रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पर आने वाला हर कंटेस्टेंट सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता, बल्कि फ्री में मार्केटिंग करने के लिए भी आता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि उसका बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सामने बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन टीवी पर आने से पूरी इंडिया में फ्री में गजब की एडवर्टाइजिंग हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है जब आप शो में जाए तो आपको टीवी पर दिखाया ही जाए। ये पूरी तरह से शो के डायरेक्टर्स पर निर्भर करता है कि किसे दिखाना है और किसे नहीं। शार्क टैंक का एक काला सच ये भी है कि यहाँ पर जजों की कानों में छुपा हुआ हेयर पिन लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी कंटेस्टेंट की स्टोरी बहुत इमोशनल हो तो शो के प्रोड्यूसर जजों को ये बता सके कि उस शख्स से उसकी कहानी के बारे में और ज्यादा पूछा जाए, जिससे कि शो की TRP बढ़ती है। तो इसका मतलब ये
कि ये सब एक नाटक है, यानी कि फेक, लेकिन इस बात का पता आपको इस फैक्ट के अंत तक चलेगा। असल में टीवी पर दिखाई जाने वाली सारी डील्स फाइनल नहीं होती, और अगर फाइनल हो भी जाती है तो जरूरी नहीं कि वो रियल में यानी कि सच में उस बिजनेस में पैसा लगाए, क्योंकि जिसके साथ भी इनकी डील फाइनल होती है उसमें पैसा लगाने से पहले शार्क जॉर्ज उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोजते हैं।